जमाली बलोच कबीला रिंद का एक इत्तेहादी रहा है जो बंद कबीले के 5वीं पुश्त से तश्कील शुदा है। इस कबीला की अक्सरियत साबिका जिला सिधी के सब डिवीजन नसीराबाद में खोसा, बोलियदी और जखरानी कबाइल के कुर्ब ओ जवार में आबाद है। खान अफकलात के नसीराबाद सब डिवीजन को बरतानवी हुकूमत को पट्टे पर देने से पहले ये कबीला कलात के ज़ेर हुकूमत था। बरतानवी हुकूमत की तरफ से कैर्थर बैराज के खोलने से इस सब डिवीजन में ज़राअत के लिए पानी की काफ़ी मिकदार मुहैया हो गई, जिससे इस इलाका के जमाली कबीला और दूसरे कबाइल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। ये लोग ज़राअत में माहिर हैं। उन्होंने खाना बददूशी को खैरबाद कह दिया और बहुत से देहात आबाद करके इनमें रहने लगे। ये एक बहुत बड़ा कबीला है। इसके कुछ लोग जैकब आबाद और ज़ेर सिंध के कई इज़ला में रहते हैं और कुछ लोग तो पंजाब में भी रहते हैं। जमाली कबीला पाकिस्तान के बड़े बलोच कबाइल में से एक है। जमाली कबीले को बलोचों की रिंद शाख का हिस्सा बताया जाता है। अंग्रेज़ों के दौर में शाये शुदा एक किताब में जमाली कबीले के सरदार का मरकज़ बकेड़ो गांव बताया गया था। इस किताब के मुताबिक जमाली कबीला का बड़ा हिस्सा नवाब शाह सांघड़ और हैदराबाद में और दूसरा बड़ा हिस्सा इस वक्त के कराची ज़िला के दादो के इलाके में मुकीम था। ये बात वाज़े रहे कि इस वक्त दादो कराची ज़िला का हिस्सा था। क़याम पाकिस्तान के बाद जमाली कबीले के अफराद मुल्क भर में फैल गए, अगरचे कि आज भी उनका मरकज़ बलूचिस्तान में रुझान जमाली है, मगर जमाली कबीले के अफराद तमाम पाकिस्तान में क़याम पजीर हैं। मीर जफ़र खान जमाली और उनके हम असरों की तहरीक के नतीजे में जमाली कबीले में वाज़े तौर पर बेदारी के जज्बात पैदा हुए। अगरचे के पीर आफ पगारा के वालिद पीर सिबगतुल्लाह राशिदी और उनके इक्काबरों की कोशिशों के नतीजे में जमाली कबीले में इस्लाम से मोहब्बत और क़ुर्बत पैदा हो गई थी, जिसके नतीजे में इस खित्ते में चलने वाली हर इस्लामी तहरीक और आज़ादी की मुख्तलिफ तहरीकों, मसलन सैयद अहमद शहीद की तहरीक खिलाफत, मौलाना उबैद अल्लाह सिंधी की रेशमी रुमाल तहरीक में जमाली कबीले ने अहम तरीन किरदार अदा किया। मगर गुज़िश्ता सदी की तीसरी और चौथी दहाई में मीर जाफ़र खान जमाली ने जमाली कबीले में तालीम से मोहब्बत और इस्लाम के लिए खिदमत के जज्बात पैदा किए, जिसके नतीजे में जमाली कबीला तहरीक पाकिस्तान के दौरान कायदे आज़म की फ़ौज का हरावुल दस्ता बनकर आज़ादी की फ़ौज बनकर अपना किरदार अदा करता रहा। 1960 में नवाब जाफ़र खान जमाली ने जमाली कबीले का सर्वे करवाया था। उस वक्त सिंध के अंदर जमालियों की तादाद 5 लाख बताई गई थी, जो जैकब आबाद, शिकारपुर, सखर, खैरपुर, नवाब शाह, सांघड़, लाड़काना, दादो, ठट्टा, हैदराबाद और बदीन जिला में क़याम पजीर थे। एक सर्वे के मुताबिक जमाली कबीले के अफराद तमाम बे-सगीर में फैल गए थे। उनका एक बड़ा हिस्सा दहली के अर्द गिर्द भी आबाद हो गया था, जिसकी वजह से वो लोग उर्दू बोलने लगे थे। उनकी शनाख्त अगरचे के जमाली थी, मगर वो लोग उर्दू बोलने वाले जमाली कहलाते थे। क़याम पाकिस्तान के बाद उनका अक्सर हिस्सा वापस पाकिस्तान और बलूचिस्तान आया तो उनको जमाली कबीले के हिस्से के तौर पर वापस अपनाया गया। सिंध से हाजी मोहम्मद बख्श जमाली कौमी असेंबली के मेंबर बनते रहे हैं, जबकि सिंध की सूबाई असेंबली में हाजी कामिल खान जमाली, मीर गुलाम मोहम्मद खान शालियानी, रहीम बख्श जमाली जमाली कबीले की नुमाइंदगी करते रहे, जबकि सूबा बलूचिस्तान से मीर मुराद खान जमाली ने मगरबी पाकिस्तान की असेंबली में जमालियों की नुमाइंदगी की थी। मीर ताज मोहम्मद जमाली बलूचिस्तान के वजीर आला रहे हैं, जबकि सेंटर मीर अब्दुर्रहमान जमाली मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के छोटे भाई थे। उनके अलावा मीर अब्दुन्नबी जमाली, मीर कैप्टन जान मोहम्मद जमाली, मीर मोहम्मद खान जमाली और मीर फाइक जमाली बलूचिस्तान की सूबाई असेंबली में जमालियों की नुमाइंदगी करते रहे हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद और तालीम क़याम पाकिस्तान के बाद जमाली कबीले के अकाबरीन और रहनुमाओं ने अपने कबीले के नौजवानों के अंदर तालीम हासिल करने की लगन पैदा की। इस मकसद की खातिर उन्होंने बाकायदा से जमाली कबीले के अंदर एक तरह की तहरीक पैदा की। इसके नतीजे में जमाली कबीले के नौजवान अपने अपने वसाइल के मुताबिक हर जगह तालीम हासिल करने में मगन हो गए।
یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اگرچہ کہ اس وقت عام بلوچ قبیلوں کے اندر جدید تعلیم کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شغف نہ تھا، اسی لیے میر ظفر اللہ جمالی نے اپنی تعلیم لاہور میں حاصل کی، مگر ان کے والداور چچا کراچی اور کوئٹہ میں مقیم تھے۔ مگر اس تعلیم کی خاطر وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی نے اپنی تعلیم کا ابتدائی وقت کراچی ہی میں گزارا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے بزرگوں نے اپنے بچوں کو اپنے اب سے دور بھی رکھا۔ جمالی قبیلے کا شمار پاکستان کے ان قبائل میں کیا جاتا ہے جن کا تعلق تحریک پاکستان سے ہے۔ پاکستان کے پہلے بلوچ وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی کے چچا میر جعفر خان جمالی نے، جو کہ قائد اعظم کے اہم ترین ساتھی تھے، تحریک پاکستان میں اہم ترین کردار ادا کیا تھا۔ نصیر آباد بلوچستان کے مغربی حصہ میں ایک ضلع ہے۔ نصیر آباد کا ضلعی ہیڈ کوارٹر ڈیرہ مراد جمالی ہے۔ اس کا پرانا نام ٹیمپل ڈیرہ تھا، جو کہ کیپٹن ایم ٹیمپل، جو کہ برطانیہ کے سرکاری ملازم تھے اور 1891 سے 1892 تک سے بھی کے پولیٹیکل ایجنٹ تھے۔ مقامی آبادی میں یہ علاقہ اب بھی ٹیپل کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ ٹیمپل کا بگڑا ہوا نام ہے۔ 1974 میں اسے ضلع کا درجہ دیا گیا۔ جولائی 1987 سے دسمبر 1990 3 سالوں تک ضلع ٹمبو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو کہ ڈیرہ مراد جمالی سے 40 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اس ضلع کے 2 ذیلی اضلاع ہیں، ڈی ایم جمالی اور چتر ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل ملیر ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔